हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे किससे, पुरस्कार से। ठीक है, जो साहित्य अकादमी मिलते हैं, व्यास सम्मान मिलते हैं। ठीक है, ये भी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे कुछ क्वेश्चन किससे हैं, तो काव्य शास्त्र से हैं। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए निम्नलिखित में से 1991 ईस्वी का किसको व्यास सम्मान मिला। ठीक है, 1991 ईस्वी का किसको व्यास सम्मान मिला था, जो 1991 ईस्वी में मिला था? क्या रामविलास शर्मा को मिला था, या फिर आचार्य शुक्ल को मिला था, या फिर निराला को मिला था, या फिर रामकुमार वर्मा को मिला था? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रथम है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रथम और अंतिम ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए किसको मिला, तो रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीला चांद, ठीक है, नीला चांद 1992 का व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस कवि को मिला? नीले चांद, ये नीला चांद उपन्यास है। ठीक है, नीला चांद क्या है, उपन्यास रचना है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या हरिओध को मिला, या फिर शिव प्रसाद सिंह को मिला, या फिर नागेंद्र को मिला, या फिर नरेश मेहता को मिला? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह को मिला था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। 2021-22 में जो कौन सी परीक्षा हुई थी, आर्मी की। ठीक है, जो आर्मी टीजीटी की परीक्षा हुई थी। ठीक है, आर्मी स्कूल टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव प्रसाद सिंह की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, तो क्या है, नीला चांद। ठीक है, और कब इनको इससे सम्मानित कब किया गया, तो 1992 ईस्वी में। अगर पूछता है कि नीले चांद के लिए शिव प्रसाद सिंह को कौन से सन में इन्हें सम्मानित किया गया, तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है, और 1993 में, कब 1993 में ये सम्मानित रचना है। ठीक है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, और ये साहित्य अकादमी से सम्मानित की गई है। किससे? साहित्य अकादमी से। इसे क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, और ये किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है, तो क्या मोहनदास की है, या फिर कैलाश वाजपेयी की है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश वाजपेयी की ये रचना है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ठीक है, और ये इसे भी क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी इस रचना पे इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सपना अभी भी के लिए धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया? सपना अभी भी ये किसका है, धर्मवीर भारती का है। किसका है ये, तो धर्मवीर भारती का है, और ये पूछ रहा है कि व्यास सम्मान से कब, व्यास सम्मान से कब इनको सम्मानित किया गया? ठीक है, क्या 1994 में, या 1995 में, या 1895 में, या फिर 1995 में, या फिर 1996 में? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 1800 जहाँ रहेगा वो तो पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि 1991 में तो इसकी स्थापना ही हुई थी। कब हुई थी, तो 1991 में। तो यहाँ पर व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, स्थापना कब हुई, तो
91 में सर्वप्रथम इसी सन को किसको मिला था? तो रामविलास शर्मा को, ठीक है। स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई, ठीक है। और सर्वप्रथम सम्मानित किए जाने वाले कवि कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और इनको कब मिला? तो इनको मिला 1994 में, ठीक है, 4 साल बाद, ठीक है। सपना अभी भी के लिए, सपना अभी भी इनकी रचना है, इसके लिए इनको 1994 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? धर्मवीर भारती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कबीर और अन्य कविताएं किसकी रचना है? और ये भी रचना किससे सम्मानित है? साहित्य अकादमी से सम्मानित रचना है, ठीक है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं किसकी रचना है? क्या केदारनाथ सिंह की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की, या फिर देव की है, या फिर रामकुमार वर्मा की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह, ठीक है। केदारनाथ सिंह की ये रचना है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? क्या हिम तरंगड़ी पर मिला, या फिर पुष्प की अभिलाषा पर मिला, या फिर इन दोनों पर मिला, या फिर किसी पर नहीं मिला, ठीक है, किसी में नहीं मिला, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगड़ी पर। और कब मिला था? तो 1955 में। कब मिला? 1955 ईस्वी में, ठीक है। हिम तरंगड़ी पर मिला, ठीक है। कब मिला? हिम तरंगड़ी पर मिला, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। और कब मिला? तो 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1955 में इनको हिम तरंगड़ी पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। तो ठीक है, तो नोट करते जाना, क्योंकि कभी सन पूछता है तो कभी रचना पूछ लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी कब मिला? ठीक है, निराला की साहित्य साधना के लिए, निराला की साहित्य साधना इनकी क्या है? रचना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इनको किस सन में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी मिला इस पे, ठीक है। क्या 1970 में मिला, या 1971 में मिला, या फिर 1972 में, या फिर 1973 में, ठीक है। तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना रचना के लिए ये कब मिला साहित्य अकादमी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए। किसके लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए ये इनकी रचना है, किसकी? रामविलास शर्मा की। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र उपन्यास है ये, ठीक है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र ये किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है। इनको साहित्य अकादमी सम्मान कब प्राप्त हुआ इस पे, ठीक है। कह रहा क्या 1961 में हुआ, क्या फिर 1962 में मिला, या फिर 1963 में मिला, या फिर 1964 में मिला, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1961 ईस्वी में इनको भूले बिसरे चित्र पर सम्मानित किया गया, किससे? साहित्य अकादमी सम्मान से, ठीक है। और इसमें साहित्य अकादमी में ये मैं कंटेंट पढ़ाई हूँ साहित्य अकादमी का, व्यास सम्मान का और सरस्वती सम्मान का। तो ये आप लोग मेरे कंटेंट भी देख लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पे जा करके लिखेंगे एजुकेशनल
एकेडमी बाय शिवकांति मैम, तो ये वीडियो मिल जाएंगी कंटेंट वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान 1971 साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित रचना किसकी है, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, ये रचना है 1971 में इस रचना पर सम्मानित किया गया, और किसकी ये रचना है ये पूछ रहा है। क्या नामवर सिंह की है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर दीनदयाल की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, तो नामवर सिंह की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया, ठीक है, और ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर लिखा गया था, ठीक है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर ये लिखा गया उपन्यास है पहला गिरमिटिया, ठीक है। और ये किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल का है, ठीक है, पहला गिरमिटिया, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल है, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का है ये उपन्यास, ठीक है, पहला गिरमिटिया, और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर ये लिखा गया था पहला गिरमिटिया, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या 2001 में मिला इस पे व्यास सम्मान, या फिर 2002 में मिला, या फिर 2003 में, या फिर 2002 में, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2000 ईस्वी में पहला गिरमिटिया उपन्यास पर गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। सॉरी, मैं वहां पे श्रीलाल शुक्ल बता दी घाई में, ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल नहीं है, गिरिराज किशोर का, ठीक है, गिरिराज किशोर का है, ठीक है, वो श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, उनका राग दरबारी है, उसके चक्कर में मैं बता दी थी, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की रचना है, और इनको सम्मानित किया गया कब, तो 2000 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, किससे, तो व्यास सम्मान से, ठीक है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसमें क्या मिलता है, तो 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और प्लस क्या मिलता है, एक साल मिलता है, और क्या मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, और क्या मिलता है, तो एक, ठीक है, तो 4 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है ये बताना है। क्या व्यास सम्मान, या फिर साहित्य अकादमी, या फिर ज्ञानपीठ, या फिर कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास सम्मान दिया जाता है बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ। संपूर्ण साहित्य मतलब कि जितने भी पुस्तकें लिखी हैं उनके लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी वीडियो कंटेंट में मैं बना चुकी हूँ, ठीक है, 3 महीना पहले, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग जा करके देखेंगे तो बहुत ही जल्दी सब क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या नरेश मेहता को मिला, या महादेवी वर्मा को, या फिर दिनकर को, या फिर पंत को। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, संपूर्ण साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का सरस्वती सम्मान किसे मिला, निम्नलिखित में से किसको मिला। 2021 का सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसको मिला। क्या भवानी प्रसाद मिश्र को मिला, या फिर रामदरस मिश्र को, या फिर मन्नू भंडारी को, या फिर नासिरा
शर्मा को। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र को मिला था। ठीक है, किसके लिए? पागल खाना के लिए। ठीक है, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए किसके लिए मिला था? उनके उपन्यास पागल खाना के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव मोही को उनकी रचना चेकबुक, वासुदेव ठीक है, वासुदेव मोही को उनकी रचना चेकबुक किसके लिए? चेकबुक के लिए 2019 का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला? क्या नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, या फिर सरस्वती सम्मान, या फिर व्यास सम्मान? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2019 में किसके लिए? इनकी रचना चेक बुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस लेखक को मिला? ठीक है, सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस लेखक को मिला? हरिवंश राय बच्चन को, या फिर केदारनाथ सिंह को, या फिर नासिरा शर्मा को, या फिर रामकुमार वर्मा को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन को मिला था उनकी रचना क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 खंडों में लिखा था इन्होंने। किसमें लिखा था? 4 खंडों में। ठीक है, 4 खंडों में इस रचना के लिए इनको 1991 में ये सम्मान मिला था। कौन सा? सरस्वती सम्मान। क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए किसके लिए? क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए। ठीक है, 4 खंडों में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और 1991 में इनको इससे पुरस्कृत किया गया था। तो पहला याद रखना और अंतिम याद जरूर रखना। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? ठीक है, अब यहाँ से काव्य शास्त्र के क्वेश्चन मिलेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? क्या 10 गुण माने हैं, या 3 गुण माने, या फिर 7 माने, या फिर 9 माने हैं? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 गुण माने हैं किसने? आचार्य मम्मट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालरिज ने कल्पना के कौन से 2 भेद बताए हैं? कालरिज ने कल्पना के कौन से 2 भेद बताए हैं? क्या शुद्ध कल्पना, मिश्रित कल्पना, या फिर प्राथमिक कल्पना, विशिष्ट कल्पना, या फिर काल्पनिक कल्पना, यथार्थ कल्पना, या फिर भाव कल्पना, वस्तु कल्पना? कौन से इनके 2 भेद बताए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। कालरिज ने ये कल्पना के 2 भेद बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काव्य चिंतकों का सही वरीयता क्रम बताइए। ठीक है, इनका सही क्रम कौन है ये बताना है। क्या अरस्तु है पहले काव्य पर ध्यान दिए, या फिर I.S. रिचर्ड ने दिया था, या फिर T.M. इलियट ने दिया था, या फिर सिगमंड फ्रायड ने दिया था? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन दिया था? तो अरस्तु दिए थे। ठीक है, सबसे पहले अरस्तु, फिर कौन दिए थे? तो सिगमंड फ्रायड। उसके बाद कौन दिया था? तो T.M. इलियट ने दिया था। उसके बाद कौन दिया था? तो I.A. रिचर्ड ने। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 4 3 2। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2 ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाता है? क्या उत्पत्तिवाद को जाना जाता है, या फिर भुक्तिवाद को, या फिर अभिव्यक्तिवाद को
जाना जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पत्तिवाद को आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियाणु रस की चर्चा सर्वप्रथम किस आचार्य ने की? क्या आनंदवर्धन ने की या फिर रुय्यट ने की या फिर अभिनवगुप्त ने या फिर उद्भट ने की? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्भट ने। किसने किया था? तो उद्भट ने किया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शंकु का अनुमितिवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? आचार्य शंकु का अनुमितिवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्याय दर्शन पर, मीमांसा दर्शन पर या फिर सांख्य दर्शन पर या फिर शैव दर्शन पर? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय दर्शन पर आधारित है शंकु का अनुमितिवाद का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? क्या जयपाल शास्त्र अस्तित्ववाद के हैं या फिर टी.एस. इलियट निर्विकतावाद के हैं या फिर लोजाइनस विखंडनवाद के हैं या फिर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोजाइन्स का ये विखंडनवाद का विषम है, मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वक्रोत जीवितम किसकी रचना है? वक्रोत जीवितम किसकी रचना है? क्या मम्मट की है या कुंतक की है या फिर जगन्नाथ की या फिर अभिनवगुप्त की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये किसकी रचना है? तो वक्रोत जीवितम कुंतक की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औचित्य रस सिद्धासस स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? ये उक्ति मतलब कि कथन किसका है? क्या कुंतक का है या फिर वामन का है या फिर दंडी का है या फिर किसका है? क्षेमेंद्र का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेमेंद्र का है। ठीक है, औचित्यवाद के ये प्रेरता भी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रालोक किस कवि की रचना है? चंद्रालोक किस कवि की रचना है ये बताना है। क्या जयदेव की है या फिर जगन्नाथ की है या फिर अप्पय दीक्षित की या फिर चिंता मणि की है? चंद्रालोक रचना किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, जयदेव की रचना है चंद्रालोक। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन काव्य शास्त्र से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने कहा? भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने कहा? क्या अभिनवगुप्त ने कहा या फिर भट्ट लोलट ने या फिर भट्ट नायक ने या फिर शंकुक ने कहा? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकुक ने कहा है। इनके रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को क्या कहा है? अनुमान और अनुमिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण को प्रतिकृति न मानकर तुर्य सर्जन किसने माना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से है, स्वतः यह अनुभव किसका है? काव्य की प्रेरणा अनुभूति से है, स्वतः यह अनुभव किसका है? क्या नंदुलारे वाजपेयी का है या नामवर सिंह का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामकुमार वर्मा का है? ठीक है,
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य की मूल सर्जना शक्ति किसे माना है? काव्य की मूल सर्जना शक्ति किसे माना है? क्या संविधा को माना है? ठीक है, क्या संविधा को माना है या फिर प्रतिभा को माना है या फिर ज्ञान को या फिर सभी को माना है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यह मत किसका है? ठीक है, यह मत किसका है ये बताना है। क्या नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर नागार्जुन का या फिर नामवर सिंह का या फिर राजशेखर का है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजशेखर का मत है। ठीक है, कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। ठीक है, ये राजशेखर का कथन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को भी कायम बनाए रखिए। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलती हूँ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।